भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से अभी लोगों को पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है, क्योंकि पूरा देश गर्मी से जूझ रहा था और त्राहिमाम कर रहा था। ऐसे में कानपुर मंडल में अभी कुछ राहत की उम्मीद दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पर गर्म हवाओं यानी कि हीट वेव्स का असर कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उमस के साथ बरसात की आस लगाए लोगों के लिए अभी समस्या बनी हुई है, क्योंकि उमस लगातार बढ़ेगी और बरसात होने में अभी लगभग एक हफ्ते का समय बाकी है। हम इस वक्त कानपुर के कृषि मौसम विभाग में हैं और हमारे साथ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो गर्मी का जो चक्र है ये किस तरीके से ये समझा सकते हैं, कैसे कम होगा और कब तक लोगों को इससे निजात मिलेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गर्मी लगातार अपना असर दिखा रही थी, अब कुछ थोड़ी सी गर्म हवाओं में असर आया है कि कुछ कम हो गई है, लेकिन अभी और कौन कौन सी समस्याओं से लोगों को जूझना हुआ है? देखिए, अभी तक जो स्थिति थी पूरे हमारे उत्तर भारत की, उसमें ये आप देखिए इस तरह से पूरे राजस्थान और थार मरुस्थल से होकर पूरे उत्तर भारत में हमारी गर्म हवाएं आ रही थी और इनको रोकने के लिए कोई दूसरा सिस्टम तैयार नहीं था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये अरब सागर की हवाएं आने लगी हैं और इधर से बंगाल की खाड़ी वाली भी हवाएं लगातार आ रही हैं। तो इनकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती रहेगी और क्लाउड फॉर्मेशन होने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और मेघ गर्जना वाले बादल बनेंगे। लेकिन ये स्थितियां जो हैं ये शाम के समय होती है। प्री मानसून की जो भी गतिविधियां हैं ये शाम के समय होती हैं और दिन में धूप तेज होती है। और इसके साथ जब मॉइस्चर फीड लगातार आता है कि किसी भी वाटर बॉडी से, तो हमारे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमें उमस का सामना करना पड़ता है। इन स्थितियों में आप देखिए जो सबसे चीज़ होती है, जो हमने गर्मी और हमारी जो आर्द्रता होती है उसके लिए केवल हीट इंडेक्स होता है और हीट इंडेक्स अगर 50 के ऊपर होता है तो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हीट इंडेक्स लगातार 50 के ऊपर अभी भी रहने की संभावना है और ये स्थितियां अभी इस हफ्ते रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस हफ्ते में मानसून अब जो अभी बिहार की सीमा पे ठिठका हुआ था उसके आगे बढ़ने के लिए जो भी परिस्थितियां हैं वो सारी अनुकूल हो गई हैं और बहुत जल्दी मानसून आगे बढ़ेगा और हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके बाद कानपुर मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश को होता हुआ एनसीआर और पूरे भारत को कवर करेगा। अच्छा, राहत की अगर हम बात करें तो जो उमस अब शुरू होगी, क्योंकि उमस मेरे ख्याल से हीट वेव से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि लोग इसमें ज्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो हीट वेव और बरसात के लिए क्या करेंगे? जैसा हमने आपसे बताया कि हीट इंडेक्स अभी लगातार बढ़े रहेंगे तो लोग अपना बचाव करते रहें और अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि हीट इंडेक्स जब बढ़े हुए होते हैं तो लोगों का शरीर का तापमान नियंत्रण में नहीं रह पाता है और जब शरीर का तापमान नियंत्रण में नहीं होता है तो उनके कई समस्याएं, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने की संभावना बनी रहती है। और इस तरह की परिस्थितियां अभी करीब एक हफ्ते तक कानपुर मंडल में चलती रहेंगी, क्योंकि मॉइस्चर फीड तीनों तरफ से आ रहा है, अरब सागर, बंगाली खाड़ी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। इनकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ी रहेगी और हीट इंडेक्स भी बढ़े रहेगा। अच्छा, लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, बरसात अगर बात करें तो इस बार मानसून कैसा रहेगा? देखिए, भारत मौसम विज्ञान और सभी हमारे जितने भी और मौसमी मॉडल हैं सभी दिखा रहे हैं कि मानसून अब की बार अच्छा रहेगा, क्योंकि मानसून के लिए सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। इंडियन ओशियन डायपोल भी हमारे अनुकूल है। इसके अलावा जो भी और हमारे फैक्टर्स होते हैं वो सारे मानसून के अनुकूल हैं। अच्छा, मानसून के अनुकूल। अच्छा, ये जैसे बरसात समय पर नहीं हो रही है, देर लग रही है, तो गर्म हवाओं ने फसलों को भी खराब कर दिया, पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा, तो किसानों के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा हमारा परेशान किसान होता है, क्योंकि जब बारिश नहीं होनी होती है तो बारिश हो जाती है और जब फसलें पकनी होती हैं तो पहले ही हीट इतनी बढ़ जाती है कि फसलों को वो पका देती है, जिससे हमारे फसलों की क्वालिटी खराब हो जाती है और फसलों की पैदावार भी कम होती है। तो किसान भी जागरूक है, वो लगातार मौसम वैज्ञानिकों को सलाह लेता रहता है कब क्या करना है और वो मौसम के अनुरूप ही किस्मों का चयन करता है कि हमें कौन सी किस्म का चयन अपना करना, हमारी मृदा कैसी है, हमारे यहाँ पानी उपलब्धता है कि नहीं है, हमारी जमीन ऊसर है और बाकायदे मृदा का परीक्षण भी कराता है। इस तरह की अगर स्थितियां होती हैं और वैज्ञानिकों के संपर्क में रहता है किसान तो उसको थोड़ा नुकसान होने के कम संभावना बनी रहती है। तो ये डॉक्टर एसएन पांडे साहब हैं, ये मौसम वैज्ञानिक हैं और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो हीट वेव्स हैं उसका असर अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन
उमस अब बढ़ेगी जो जनता के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। फिलहाल जो बरसात है, जिस बरसात की उम्मीद लोग कर रहे हैं, वो अभी एक हफ्ते बाद आने की उम्मीद है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शारिक खान के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव।